एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना मकान खड़ा था, जिसे कई सालों से कोई नहीं खरीदने आया था। इस मकान के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात के समय अजीब घटनाएं घटती हैं। गांव वाले कहते थे कि यह घर भूतिया है और जो भी यहाँ रात बिताने जाता है वह कभी वापस नहीं आता। पर एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम समीर था। समीर एक साहसी और शहरी लड़का था जो इन अफवाहों को सिर्फ डरावनी कहानियां मानता था। समीर ने तय किया कि वह उस पुरानी हवेली में रात बिताएगा और गांव वालों के झूठ का पर्दाफाश करेगा। उसने एक रात हवेली की ओर रुख किया। अंधेरे में वह धीरे धीरे हवेली के अंदर पहुंचा और देखा कि घर के सभी कमरे खंडहर बन चुके थे। वहां का सन्नाटा काफी गहरा था। हवा की हल्की आवाज, खिड़कियों से आती सी सर्दी और चूहे की सरसराहट ही इस घर के हर कोने में गूंज रही थी। समीर ने कमरे में जाकर एक बिस्तर डाला और सोने की कोशिश की, पर उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। कमरे के एक कोने में पुराने फर्नीचर और टूटे हुए आईने पड़े थे। एक घड़ी दीवार पर लटकी हुई थी जो हर कुछ सेकंड में टिक टिक की आवाज कर रही थी। रात के 12 बजे के आसपास समीर को पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। कमरे के एक कोने से कुछ आवाजें आ रही थीं। यह आवाज पहले बहुत हल्की थी, फिर धीरे धीरे तेज होती गई। समीर ने ध्यान से सुना। यह एक महिला की आवाज थी जो दर्द में चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। समीर ने सोचा कि शायद यह कोई माउस या चूहे की आवाज है, लेकिन जैसे ही वह उठकर कमरे के दूसरे हिस्से में पहुंचा, अचानक ही दरवाजे का लॉक खुद से बंद हो गया। उसकी धड़कन बढ़ने लगी और उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी दिशा में बढ़ रहा है। उसने डरी हुई आंखों से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी कमरे में हल्का सा उजाला आया। समीर ने देखा कि पुराने आईने में एक धुंधली सी महिला की आकृति झलक रही थी। वह धीरे धीरे आईने से बाहर निकल रही थी। समीर की नसों में डर दौड़ने लगा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने चिल्लाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर से बंद था। महिला की आकृति अब बिल्कुल सामने थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत था। वह समीर से बोली, तुमने मुझे यहां क्यों तंग किया? अब तुमसे सच्चाई का सामना करना होगा। तभी समीर ने अपने पैर उठाए और पूरा जोर लगाकर दरवाजे को खोला, लेकिन बाहर जाने का रास्ता बंद था। पूरा घर अब एक बर्फीले सन्नाटे में डूब चुका था। अचानक ही वह महिला समीर के करीब आ गई और फिर उसने उसे अपनी ठंडी और मृत पकड़ में जकड़ लिया। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली में गए तो उन्होंने समीर का बेजान शरीर देखा। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह बस यही कहता जा रहा था, वह वह सच्चाई थी। गांव में फिर से वही अफवाहें फैलने लगीं कि उस घर में अब भी वह महिला का भूत है जो हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय अगर आप हवेली के पास से गुजरें तो आपको उस दर्दभरी आवाज सुनाई दे सकती है जो समीर ने सुनी थी। यह कहानी रात के समय की डरावनी सच्चाइयों और पुराने मकानों के खौफ को दर्शाती है, जो अक्सर हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में कुछ अदृश्य ताकतें हमारे आसपास हैं।